जय हिंद बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2024 से। द क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो आपके सामने है, इसको आप एक रीड कर सकते हैं। तो कुल 5 सवाल सर पूछे गए थे। उन 5 में सबसे जो टफ सवाल था मेरे अकॉर्डिंग वो ये क्वेश्चन था, क्योंकि बाकी 4 डोएबल थे, ये थोड़ा डिफिकल्ट था कंपेरेटिव बाकियों से। तो इसको आप मेरे साथ सॉल्व करें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखें। और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा, और शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं सवाल की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको रीड करें एक बार आप, और मैं भी करता हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें 2 बीड्स हैं आपके पास, 2 बीड्स ईच ऑफ मास चार्ज q एंड मास m। वन ऑफ द बीड इज ग्लूड, एक को ग्लू कर रखा है किसी पॉइंट पे, व्हाइल अदर वन परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट इट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अपने इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है वो। हमको निकालना है स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा फाइंड करना है कितना होगा इसका। ठीक है, तो एक बीड को तो आपने ग्लू कर रखा है, दूसरा बीड ऑसिलेट कर रहा है। तो सवाल ये आता पहला कि दूसरा बीट कहां पे होगा। तो अगर दूसरा बीट कहीं यहां छोड़ दिया आपने, मान लो कहीं यहां रख दिया, तो ये इसको पुश करेगा, जिसकी वजह से ये मूव कर जाएगा। ये तो ग्लू कर रखा आपने, तो यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकती। एक ही पॉसिबिलिटी है यहां पे कि दूसरा बीट यहां होना चाहिए, ताकि अगर ये इसको रिपेल भी करे तो ये जा ना पाए, बिकॉज ये बीड है, ये मोती है, रस्सी फंसा हुआ है ना। लेकिन अगर कहीं और उसको रखोगे, आप यहां रख दोगे मोती को और फोर्स लगा दोगे उसमें, तो ये हो सकता है इस फोर्स की किसी एक कंपोनेंट की वजह से मूव कर जाए सर्कल में, तो वो मूव नहीं करना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है उसको। तो एक ही पॉसिबिलिटी ये वाली, बिकॉज इस केस में उसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, है ना, और ऊपर जा सकता नहीं, इधर कुछ मिलेगा नहीं इसको टेंजेंशियल, तो वहीं रह सकता है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये ऑसिलेट कर रहा है इसको, दैट मींस इसको हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा। लेट्स से हम इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं, यहां कर देते हैं इसको, और ये एंगल थीटा मान लेते हैं। अब लिखता हूं इसकी वजह से कितनी फोर्स होगी इस पे, बिकॉज फोर्स तो ये प्रोवाइड कर रहा है, कुछ ही फोर्स देगा इसको, एफ बोल देता हूं उस फोर्स को, है ना। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल को मैं एक्स बोल दूं, अगर दिस इज एक्स, तो ये भी एक्स होगा, बिकॉज ये आर है और ये भी आर है। दिस इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों साइड इसकी आर है। तो बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, x इक्वल टू आएगा थीटा बाई 2। नाउ आई एम राइटिंग फोर्स कितनी होगी वाली। सो फोर्स इज इक्वल टू k q q अपॉन ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये वाला, ये निकाल सकते हैं कितना होगा। तो अगर ये r है, ये x है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं मैं। सो दिस विल बी इक्वल टू r cos x। तो ये भी कितना हो जाएगा, r cos x। टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी वाली, 2r cos x। So k q square upon 2r cos x का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। So k q square upon 4r square cos square theta by 2। So this is the force experienced by this charge जब यहां पहुंच गया होगा। तो उसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया यहां से थीटा एंगल पे। नाउ अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा ये देखना पड़ेगा। अब इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे एक्चुअली, एक तो होगा ये वाला सेंट्रीपिटल एफसी, एक होगा टेंजेंशियल। ये कंपोनेंट ऐसे जो लगाया आपने, तो सेंटर का मैंने ब्रेक कर लिया, सेंटर का ये था, बिकॉज ये ऑसिलेट ऐसे कर रहा होगा ना, ऐसे कुछ। तो एक कंपोनेंट तो ये आ गया और एक ये आ गया। ये तो कुछ कराएगा नहीं मोशन इसको, लेकिन ये कंपोनेंट है, इसको पीछे रोकने वाला कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। तो ये इसको मूव करा देगा इस तरफ, जो इसको वापस ले आएगा इस जगह पे। जैसे ये जाएगा तो ये अब इस तरफ हो जाएगा, तो उसको जैसे मूव कराता रहेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो एक्चुअली दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। सो Ft इज द रीस्टोरिंग फोर्स। तो Ft वो कितना, वो देखते हैं। ये एंगल x है, तो ये भी x हो जाएगा। तो अगर ये f है तो ये होगा f cos थीटा, और ये हो जाएगा f sin थीटा, x sin x, because ये x है। That means f sin थीटा by 2। तो पुट कर लेता हूं उसको मैं। So this is equal to k q square by 4 r square
cos square theta by 2 into sin theta by 2, and this is equal to m into 80. थीटा बहुत छोटा है बिकॉज हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेस किया, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यू कैन राइट की साइन थीटा, थीटा जब स्मॉल होता है थीटा इज स्मॉल, तो जो साइन थीटा है वो थीटा हो जाता है, दिस इज इक्वल टू, और जो कॉस थीटा 1 हो जाता है, जब थीटा स्मॉल होता है साइन थीटा थीटा हो जाता है, जो कॉस थीटा 1 हो जाता है बिकॉज थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो दिस इज 1 एक्चुअली पूरा, दिस इज थीटा बाय 2 इज इक्वल टू m into 80. अब 80 कितना होता है, 80 इज इक्वल टू होता है r अल्फा, अल्फा इक्वल टू आएगा, के को पुट कर लेते हैं, दिस इज q स्क्वायर थीटा अपॉन mr इंटू 2. एक नेगेटिव ला सकते हैं हम लोग, नेगेटिव क्यों लगा, बिकॉज रिस्टोरिंग है, ये फोर्स हमेशा इसको अपनी पोजीशन पे ला रही है, जब यहां जाओगे तो यहां ले आएगी, तो हमने नेगेटिव पुट कर दिया, एंड हमने इसको एक और चीज बच गई, 4r स्क्वायर ये वाला, तो के पुट कर लिया, q स्क्वायर हो गया और ये mr हो गया, ये 2 हो गया, ये बच गया 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब कंपेयर कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 4 16 2 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू m, तो उसका आप चेक कर सकते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो सिंपली हमने एक पे फोर्स लिखी इस पे, और फिर देखा कि इसके 2 कंपोनेंट थे, तो ये कर सकता है वो काम सेट ओ रिस्टोरिंग फोर्स का, तो उसकी वजह से इसको सॉल्व किया मैथमेटिकली, फिर ये हम लगाया अप्रोक्सीमेशन, एंड दिस इज द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आइदर like my videos and comment on it obviously. Thanks for watching.